यहाँ पे देखेंगे कह रहा है कितने वर्ष में, तो यहाँ पे समय मांग रहा है। यहाँ पे कितने वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर, यानी दर दिया हुआ है 5% और 800 रुपये का ब्याज, मूलधन है 800 और ब्याज हो जाता है 150 रुपया। आइए इसको करके देखते हैं। यहाँ से लिखेंगे प्रश्न से, या दिया हुआ है जो भी आप लिखिए, आपकी मर्जी है। यहाँ पे लिखेंगे दर बराबर, तो दर बराबर है 5%। उसके बाद क्या है मूलधन, तो मूलधन बराबर है 800 रुपया। उसके बाद क्या है देखिए ब्याज है, यहाँ पे लिखेंगे ब्याज बराबर 150 रुपया। और समय यहाँ पे देखिए पूछ रहा है, मांग रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे समय बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ जिसको निकालना होता है उसको क्या करते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। और यहाँ पे आप लिखेंगे तो इसका फॉर्मूला होगा, तो दो फार्मूला पे बन सकता है। यहाँ पे आप लिखेंगे ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर, नीचे में 100, इस पर भी बन जाएगा। और इसका जब डायरेक्ट फार्मूला लगाइएगा समय का, तो यहाँ पे लिख देंगे आराम से, समय का फार्मूला लगाइए। समय बराबर होता है 100 गुना ब्याज, 100 गुना ब्याज, और नीचे में हो जाएगा ये दर गुना मूलधन। अब इस पर भी बैठाइए, इस पर भी बैठाइए, दोनों का सेम आंसर आएगा। सिर्फ ये हो गया कि डायरेक्ट समय का फॉर्मूला है और ये जनरल फार्मूला है, इस पे सभी का कुछ भी निकाल सकते हैं। तो जैसा भी हम ये इसी पे निकाल देते हैं, आप उस पे निकाल लीजिएगा, कोई परेशानी नहीं है। अब देखिए ब्याज दिया हुआ है कितना, 150 रुपया, और मूलधन कितना है 800 रुपया। समय कितना दिया हुआ है तो है नहीं, तो लिखेंगे डायरेक्ट समय। दर दिया हुआ है 5, नीचे में 100, बात खत्म। 2 जीरो नीचे में, 2 जीरो ऊपर में कट गया, और आराम से लिख सकते हैं 150। और देखिए यहाँ पे 150 रुपया, और यहाँ पे रुपया होना चाहिए, ये भी रुपया में, ये रुपया ये देखिए यहाँ पे 8 है, 8 गुना है समय गुना है 5, और 8 रुपया है, रुपया से रुपया कटेगा। अब इस आराम से लिख सकते हैं 150, 8 नीचे में आएगा, गुना में है तो भागा में, 5 गुना में है तो भागा में, और उधर बच गया समय। तो अब काट दीजिए, कटेगा तो काट देंगे, तो 30 काटेंगे 30, और इसको काटेंगे यहाँ पे, इसको 2 से काटेंगे 4, इसको 2 से काटेंगे तो 15, तो हो गया 15/4, और ये हो गया क्या समय। और यहाँ पे थोड़ा सा इधर लिखेंगे, समय बराबर हो जाएगा, समय बराबर 15/4। और इसको हम लिख सकते हैं, जब पूर्णांक में तोड़िएगा तो देखिए भागा लगाएंगे 15 में कितना से, 4 से, तो कितना होगा, 3 बार में 12, बच गया नीचे में 3। तो करते क्या है, पूर्णांक कैसे बनाते हैं, पहले तो नीचे वाले को नीचे लिखिए, भागफल जो है उसको साइड में लिखेंगे, शेष जो है उसको ऊपर में लिखेंगे, और ये हो गया वर्ष में, समय वर्ष में होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है कितना वर्ष। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डायरेक्ट समय बराबर इतना वर्ष, आंसर 3.3/4। और आप इस पर भी डायरेक्ट बना सकते हैं, जिसको इच्छा हो। तो आप क्या करेंगे, यहाँ तक तो लिखना है, उसके बाद इस ये फार्मूला जहाँ पे लिखे हैं उसके बाद इसको लिख दीजिएगा। इसको नहीं लिखना है, इसको लिखेंगे जो इस पे बनाना चाहेंगे, तो नहीं बनाना चाहेंगे तो हम तो जैसे बनाइए वैसे बना दीजिए, और अपना तरीका से बनाएंगे तो इसको यहाँ से नीचे छोड़ दीजिएगा, इस फार्मूला को लगाइएगा, उसके बाद जो जहाँ पे फिट बैठेगा उसको वहाँ पे रख दीजिएगा, हिसाब बन जाएगा। चलिए ये 10 का 2, इसमें कह रहा है कितने वर्षों में, फिर समय मांग रहा है, वही फार्मूला लगेगा और फिर उसी प्रोसेस से बनेगा। यहाँ पे वर्ष में समय मांग रहा है, और ये 4% दर है,
और ये 1200 रुपया है मूलधन। मूलधन क्या है? 1200 रुपया। ब्याज दिया हुआ है तो वहीं सेम बनाना है, देख करके नहीं बनाना है। जो देखे हैं उसको देखे हैं, तो इसको नहीं देखना है, इसको उसी तरह बनाएंगे, सिर्फ छापना नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, या दिया हुआ है जो आपको मर्जी है लिख दीजिए। यहाँ पे आप लिख दीजिए सेम दर बराबर है 4%, और यहाँ पे मूलधन बराबर है, मूलधन है 1200 रुपया। उसके बाद है ब्याज बराबर है कितना? देखिए 200 रुपया। और यहाँ पे फिर समय मांग रहा है, तो समय बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए यहाँ पे डायरेक्ट अब की बार क्या करते हैं कि ब्याज वाली फार्मूला पे बनाए थे, इसको समय वाले फार्मूला पे बनाते हैं, डायरेक्ट वाले पे। तो अपना लोग जानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे सूत्र से, और यहाँ पे लिखेंगे हल के बाद लिखेंगे सूत्र से। उसके बाद देखिए समय का फार्मूला, समय बराबर होता है 100 गुना ब्याज, या ब्याज गुना 100, बात एक ही हुआ। इसको पहले लिखिए, इसको पहले लिखिए, बात एक ही होगा। गुना में किसी को भी किधर भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। यहाँ पे लिखेंगे मूलधन और यहाँ पे लिखेंगे दर, ठीक है। ये फार्मूला होता है समय बराबर 100 गुना ब्याज, या ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर, या दर गुना मूलधन, बात एक ही। चलिए यहाँ पे 100 ऊपर में लिखेंगे, ब्याज कितना लिखेंगे? 200 रुपया। उसके बाद मूलधन कितना है देखेंगे? 1200 रुपया। और दर दिया हुआ है कितना देखेंगे? 4%, यानी कि 4। अब देखिए यहाँ पे ये 200, ये 2 जीरो ख़त्म, रुपया यहाँ पे है, रुपया ख़त्म। उसके बाद क्या? 4 से इसको काट देंगे, 4 से काटेंगे 20 को तो 5, यानी 0, 50 हुआ। और 12 से काटना पड़ेगा, तो क्या करेंगे? इसको काट दीजिए 6, इसको काट देंगे तो 25। तो ये हो गया 25 बटे में 6 वर्ष, ठीक है। अब देखिए ये हो गया समय बराबर 25 बटा 6 वर्ष। इसको पूर्णांक में होगा, आंसर पूर्णांक में होगा तो पूर्णांक में बना लीजिए। इसको कैसे करेंगे? तो लिखेंगे यहाँ पे समय बराबर है 25 बटे 6 वर्ष। वर्ष में समय मांग रहा है इसलिए वर्ष लिखे। और इसको देखिए ये 25 है, 25 में 6 से भागा लगेंगे, 4 बार में 24 होगा, नीचे में आएगा 1, यानी शेष बचेगा 1। तो क्या करेंगे? इसको जब लिखते हैं तो लिखने का तरीका देखिए, नीचे वाले को नीचे में पूर्णांक कैसे लिखा जाता है, शेष को ऊपर में और भागफल को साइड में, ये हो गया। और यहाँ पे वर्ष, समय है तो वर्ष में, और यहाँ पे लिखेंगे समय बराबर इतना वर्ष, तो ये हो गया। तो पहले लिखेंगे इसको, उसके बाद इसको, और लिखना उखना तो है नहीं क्योंकि सेम बनाया हुआ इससे पहले है। तो देख लीजिए कितने सैकड़ा वार्षिक ब्याज की दर। तो ब्याज जब भी लिया जाता है तो जानते हैं कि सैकड़ा पे यानी 100 पे ही होता है। तो कितने सैकड़ा वार्षिक ब्याज की दर से, यानी दर मांग रहा है इतना रुपए का साधारण ब्याज, यानी कि मूलधन है, और 3 वर्ष में, यानी ये तो समय हो गया, 45 रुपये हो जाता है, तो ये ब्याज हो गया। आइए देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे दिया है या दिया गया है। दिया गया है, क्या क्या दिया गया है सो देखिए। पहला दिया गया है यहाँ पे इतना रुपए का साधारण ब्याज, यानी कि मूलधन कितना है तो 300 रुपया है। उसके बाद समय बराबर है कितना तो 3 वर्ष। चलिए उसके बाद क्या है? ब्याज बराबर 45 रुपया और दर मांग रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे दर बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। अब जो निकालना होता है उस पर क्या होते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं कि क्या होगा, बताइए आंसर। तो आंसर कैसे होगा
यहाँ पे लिखेंगे हल, और फार्मूला अपना लोग या तो दर का फार्मूला डायरेक्ट लगाइए या ब्याज वाला ही फार्मूला लगाइए। तो होता क्या है, ब्याज वाला देखिए यहाँ पे ब्याज या साधारण ब्याज बराबर होता है, नहीं हम तो इस पे नहीं जाएंगे, हमको जाना है दर। तो दर बराबर क्या होता है, सो देखिए 100 हो जाएगा गुना ब्याज, 100 गुना ब्याज, नीचे में क्या हो जाएगा मूलधन और गुना में समय, या समय गुना मूलधन जो कहिए। इसको पहले लिखिए या इसको पहले लिखिए, ये सभी जानते हैं कि गुना में किसी को भी पहले किसी को भी बाद में आप लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। या तो डायरेक्ट यहाँ पे लगाइए, ब्याज के जगह पे देखेंगे ब्याज है, मूलधन समय है, सभी दे दीजिए एक। और हम क्या करते हैं, जनरल फार्मूला साधारण फार्मूला लगा देंगे जो कि हर जगह उपयोग हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ब्याज, ब्याज बराबर होता है क्या, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। ये फार्मूला जो है ना, ये हर जगह अप्लाई होगा। इसका जो है कभी भी ऐसा जब आएगा तो ये फार्मूला कहीं पे भी अप्लाई हो जाएगा। इसमें 4 ही चीज़ दिया रहता है, दर, मूलधन, समय और ब्याज। एक होता है मिश्र धन जो कि इससे अलग है। जब ब्याज निकलेगा तभी तो मिश्र धन आप निकाल सकते हैं, ब्याज और मूलधन को प्लस करके। तो ये जो होता है, इस 4 में कोई भी एक गायब रहेगा, 3 ठो दिया रहेगा, तो चौथा को आप निकाल सकते हैं। एक बार हो सकता है दर गायब हो, अभी दर ही गायब है, दरकार निकालने। इससे पहले 10 नंबर क्वेश्चन में समय गायब था, समय का रहा था निकालने। कभी होगा मूलधन गायब रहेगा, कभी ब्याज गायब रहेगा। तो जो एक ठो गायब रहेगा यानी कि एक ठो नहीं रहेगा, तो उसका मान आप इसमें रख के आराम से बना सकते हैं। और ये जो है डायरेक्ट फार्मूला है, इस पर डायरेक्ट कर देंगे, हो जाएगा। इस पर भी होगा, इस पर भी होगा। तो ये समझिए इससे कि ये ब्रह्मशस्त्र है, इसका उपयोग हर जगह हो जाएगा। हम इसीलिए करते हैं, आप इसको करिएगा। ये फार्मूला की जगह आप इसको लिखेंगे, मान बैठाएंगे। नहीं समझ में आएगा तो जैसे हम करते हैं वैसे कर दीजिए। तो ब्याज दिया हुआ है, देखिए यहाँ ब्याज दिया हुआ है कितना, 45 रुपया, बराबर मूलधन, तो मूलधन भी दिया हुआ है 300 रुपया, 300 रुपया, समय 3 वर्ष दिया हुआ है, दर गायब है तो यहाँ पे दर लिख देंगे, नीचे में 100 लिखेंगे, 0000 ऊपर नीचे समाप्त, रुपया से रुपया समाप्त, जानते हैं भागा में ऊपर ऊपर कटेगा तो रुपया इस साइड उस साइड कट जाएगा। चलिए यहाँ पे 45 बराबर क्या हो जाएगा, 3 को 3 से गुना करेंगे 9 और गुना में दर है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 45 बटे 9, 9 गुना में है इस साइड भागा में यानी नीचे में, बराबर दर। तो दर बराबर क्या हो जाएगा, आप डायरेक्ट इसको काटेंगे तो अब 5 हो जाएगा ना। तो आप आराम से कह सकते हैं कि दर बराबर 5%। अब यहाँ पे 11 का 2, इसमें क्या दिया हुआ देखिए, मूलधन है, समय है और ये मिश्रधन दिया हुआ है। ध्यान में रखना है क्या कारण, देखिए कितने सैकड़ा वार्षिक ब्याज की दर से, तो दर गायब है, इतना रुपया ये मूलधन है, समय 2 वर्ष है, इतना रुपया 2 वर्ष में 800 रुपया जो है 2 वर्ष में 1000 रुपये बन जाएगा। तो मिश्रधन हो गया ये हो गया मूलधन, ये हो गया समय। तो अपना लोग को यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है मूलधन बराबर है 800 रुपया। उसके बाद मिश्रधन दिया हुआ है, मिश्रधन है कितना, मिश्रधन है 1000 रुपया। उसके बाद दिया हुआ है समय दिया हुआ है 2 वर्ष। क्लियर। अब क्या कह रहा है, दर निकालने के लिए, तो दर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले ब्याज निकालना पड़ेगा। तो अपना लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल और यहाँ पे लिखेंगे ब्याज बराबर होता क्या है इसमें देखिए, पता कैसे चलेगा कौन कब कैसे निकालना है। तो अपना लोग यहाँ देखेंगे इसमें 4 है, ब्याज, मूलधन, समय, दर।
यहाँ पे देखिए मूलधन दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, और दर कारा निकालने तो पहले यहाँ लिखेंगे दर बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। तो 3 हो गया, तो मूलधन हो गया, समय हो गया, दर हो गया। एक चौथा भी तो होना चाहिए, तो चौथा क्या होगा? ब्याज। इसमें देखिए ब्याज गायब है, तो ब्याज निकालना पड़ेगा। तो पहले यहाँ पे लिख देंगे ब्याज बराबर मिश्र धन और माइनस में मूलधन। ठीक है, तो मिश्र धन कितना है? 1000 रुपया, और मूलधन कितना है? 800 रुपया। देख लीजिए, ये मूलधन है, ये मिश्र धन है, तो ये हो जाएगा, घटा देंगे तो 200 रुपया। 1000 से 800 जाएगा तो 200 रुपया, और ये निकल गया क्या? ब्याज। अब देखिए मूलधन भी है, समय भी है, दौर निकालना है, ब्याज है। आराम से फार्मूला बैठाइए ब्याज वाला और डायरेक्ट निकालिए। और जब ये नहीं चाहते हैं तो आपको निकालना है दर, तो दर का फार्मूला डायरेक्ट बैठाइए। क्या? ये दर का जो फार्मूला लगाएंगे तो डायरेक्ट लगाइए 100 गुना ब्याज, और बटे में लिख देंगे समय गुना मूलधन। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं? डायरेक्ट दर का ही फॉर्मूला लगा देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे? दर बराबर क्या हो जाएगा? 100 गुना हो जाएगा ब्याज, नीचे में हो जाएगा मूलधन, और क्या होगा? समय। और ये सब जानते हैं कि इसको पहले लिखिए या इसको पहले लिखिए। गुना में चलेगा, जोड़ में भी चलता है, घाटा और भागा में नहीं चलता है। चलिए, तो हो गया क्या? 100 देख लीजिए यहाँ पे 100 और गुना ब्याज कितना दिया हुआ है देखेंगे यहाँ पे 200 रुपया, तो यहाँ पे लिखेंगे 200 रुपया, और नीचे में लिखना है क्या? नीचे में लिखेंगे मूलधन गुना समय। तो मूलधन कितना दिया हुआ है देखिए, नीचे में है 800 रुपया, और समय दिया हुआ है देखिए, समय 2 वर्ष। तो यहाँ पे लिखेंगे दर, और देखिए यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो तो गायब, रुपया से रुपया गायब, ये 2 से इसको काटेंगे तो 100 हो जाएगा, और इसको आधा करेंगे तो 4, इसको आधा करेंगे तो 50 हो जाएगा। अब 25 भी कर देंगे, 2 से काटेंगे इसको तो 2, इसको 2 से काटेंगे तो 25। तो ये हो गया दर बराबर ये 25 और नीचे में 2। दर बराबर क्या हो जाएगा? ये प्रतिशत में होता है, ये सब समझते हैं, दर जो होता है प्रतिशत में। तो दर बराबर इसको काटेंगे तो 12.5% आंसर हो गया। इसको आप जो है पूर्णांक में भी लिख सकते हैं, लेकिन दर है, कुछ भी कर दीजिए, आंसर जो है आपको वो बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ से नीचे प्रश्न को तो लिखना ही नहीं है, इससे ऊपर छोड़ देना है, उससे नीचे लिखना है, और उसके बाद इसको ये कह रहा है कितने सैकड़े वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 20 वर्ष में अपने से 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि दर मांग रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से दिया क्या गया है पहले बताना है। तो दिया गया है समय बराबर है 20 वर्ष, ठीक है। उसके बाद देखिए कोई धन 20 वर्ष में अपने से 2 गुना हो जाता है। अपने से 2 गुना होने का मतलब मिश्र धन हो गया ना, तो अपना लोग यहाँ पे लिखेंगे मिश्र धन बराबर 2 गुना मूलधन। चलिए, और तो कुछ है नहीं, दर निकालना है। दर निकालने के लिए तो यहाँ पे लिखेंगे, अब लिखेंगे हल। माना मूलधन x रुपया, तो मिश्र धन तब मिश्र धन क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ध्यान देंगे मिश्र धन है क्या? 2 गुना मूलधन। तो 2 मूलधन कितना माने हैं अभी? x, तो 2 गुना x कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। और यहाँ पे लिखेंगे रुपया, लिख सकते हैं ब्याज बराबर क्या है देखेंगे,
तो ब्याज बराबर यहाँ पे देखेंगे मिश्र धन भी है मूलधन भी है, तो क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर हो जाएगा मिश्र धन और माइनस में मूलधन, और मिश्र धन है 2x रुपया, मूलधन है x रुपया, तो हो जाएगा ब्याज बराबर हो जाएगा x रुपया। यहाँ पे लिखेंगे ब्याज, तो ब्याज निकल गया। देखेंगे दर निकालना है, समय है, तो आराम से आप क्या करेंगे, दर का फॉर्मूला लगाइए। यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे दर बराबर 100 गुना ब्याज, नीचे में समय गुना मूलधन। अब यहाँ पे सभी को अपने अपनी जगह पे बैठा दीजिए। 100 तो बेचारा ऐसे रहेगा, ब्याज है x, तो ब्याज को x रुपया, और समय दिया हुआ है कितना 20 वर्ष, और मूलधन कितना दिया हुआ है x, मूलधन भी x है और ब्याज भी x है। समझ में आ रहा है, देख लीजिए यहाँ पे कि मूलधन भी x है और ब्याज भी निकला x रुपया। चलिए देखिए x रुपया ऊपर नीचे कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 2 से 10 कटेगा तो 5। तो अपना लोग अच्छे ढंग से जानते हैं दर बराबर 5%, और ये हो गया आंसर। पहले इसको लिखेंगे उसके बाद इसको लिखेंगे, अपना लोग को लिखना इसके नीचे। किसी धन का 5 वर्ष का ब्याज मूलधन का 2/5 हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। दर फिर निकालना है, समय दिया हुआ है और मूलधन, ब्याज जो है मूलधन का इतना है। तो चलिए यहाँ पे पहले लिखेंगे प्रश्न से, या दिया गया है या दिया हुआ है जो लिखिए। यहाँ पे है समय बराबर 5 वर्ष, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, ब्याज बराबर मूलधन गुना 2/5। मूलधन का 2/5 का मतलब क्या होता है, गुना, तो मूलधन का 2/5 ब्याज, और दर करा निकालने तो लिखेंगे यहाँ पे दर बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, और यहाँ पे लिखेंगे हल। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है और ब्याज दिया हुआ है, मूलधन तो निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे दर निकालना पड़ेगा, तो मूलधन को मान लेते हैं x। यहाँ पे लिखेंगे माना मूलधन बराबर x रुपया। क्लियर है, मूलधन बराबर x रुपया, तो क्या हो जाएगा, अब देखिए अब निकल जाएगा ब्याज बराबर है, देखिए मूलधन गुना 2/5। ब्याज क्या है, मूलधन गुना 2/5, तो मूलधन कितना है x रुपया, और गुना कितना करेंगे 2/5, तो हो जाएगा क्या 2x/5 रुपया। ये ऊपर वाला है, ऊपर से गुना होगा, नीचे में 5 रह जाएगा अकेला, और यहाँ पे लिखेंगे ब्याज। तो ब्याज भी निकल गया, समय निकल गया, और मूलधन भी है, तो दर आराम से आप निकाल सकते हैं। फार्मूला डायरेक्ट बैठाइए, सूत्र से यहाँ पे लिख दीजिए, सूत्र से, और दर बराबर होता है ब्याज गुना 100, नीचे में लिखेंगे मूलधन गुना समय। क्लियर है, ये जो है संक्षिप्त में लिखते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं मूलधन को, और ये समय। अब देखिए यहाँ पे ब्याज दिया हुआ है आपको कितना, देखिए 2x/5, तो 2x/5 रुपया, और गुना नीचे और 100। अब मूलधन कितना है, देखिए मूलधन माने हैं x, तो नीचे में x रुपया। समय कितना दिया हुआ है, देखिए 5 वर्ष, तो नीचे में 5। अब देखिए ई जो है 5 से इसको काटेंगे तो 20 हो जाएगा, रुपया गायब। तो होता क्या है, ये हो जाएगा 2x गुना 20, नीचे में x और 5। ये जो 5 है ना वो नीचे में चले आएगा। अब देखिए x से x भी कटेगा, रुपया तो गायब हो गया था, रुपया नहीं लिखना। और देखेंगे 5 से इसको काटेंगे तो 4, तो ये हो गया कितना, 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8,
तो दर हो गया कितना 8%। सर तो पहले लिखेंगे यहाँ से नीचे, प्रश्न को नहीं लिखना है, उसके बाद इसको लिखेंगे।